नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम ऐसे कुछ संकेत हैं, ऐसे अनहोनी के संकेत हैं जिनके बारे में हम विचार करेंगे। बचपन से बुजुर्गों के पास सुनते आए कि अनहोनी कभी बताकर नहीं आती, लेकिन फिर भी अनहोनी होने से पहले संकेत आपको जरूर मिलता है। समझना आपका काम है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी आप नया करने के लिए घर से निकले हैं, या आपको किसी भी विशेष कामना के लिए कोई भी काम प्रारंभ करना है, तो उसमें अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। आपको कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका बारीकी से ध्यान रखना है कि क्या करने पर क्या होता है। हमने पहले सोपन के बारे में बताया और बीच बीच में हमने आपको अच्छी बातें भी बतलाई, लेकिन यह भी एक अच्छी ही बात है ताकि कोई भी घटना आपके साथ बीते उससे पहले आप सावधान हो जाएं। छोटी छोटी ऐसे बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिनको हम नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, और जबकि उनका जो बाद में रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, ऐसा तो मुझे संकेत हुआ था लेकिन मैंने माना नहीं। तो ऐसी कौन सी बात है, क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जिनको हम मानकर चलें और उनका क्या उपाय है, यह भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अगर सोपन में आपके साथ कुछ भी घटित होता है तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं के साथ कोई भी घटना होना, आपके परिवारजनों के साथ कोई भी घटना होने का अगर संकेत आपको मिलता है तो आपको निश्चय ही सचेत हो जाना चाहिए। ध्यान रहे, सोपन का समय अर्धरात्रि से लेकर 3-4 बजे तक का होता है। भोर का सोपन सत्य होता है। भोर अर्थात उस समय बहुत कम लोग सोते हैं। योगी लोग हैं वो 4 बजे के बाद नहीं सोते हैं। तो इसलिए आप सोपन का भी ध्यान रखें, सोपन का संकेत समझें कि इसका किस घटना से जुड़ाव हो सकता है। इसलिए आपको बड़ी समझदारी से काम लेना है। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिए, हम लास्ट में आपको उपाय भी बतलाने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर एक बात को बारीकी से समझाने का प्रयत्न करते हैं। सोना खोना भी अशुभ माना जाता है। अगर कोई भी आपकी सोने की चीज गुम हो जाती है तो आप ये समझो कि एक नुकसान तो आपका हो गया। सोना सबसे कीमती धातु है, वो खो जाती है तो उससे पहले तो यह नुकसान है, उसके बाद में भी कोई घटना हो सकती है। यह आपको सतर्क रहना है, ये आपको याद रखना है कि सोना खोने के तुरंत बाद आपको काफी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। और हर एक घटना के पीछे क्या जुड़ाव है, क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करने से हम बच सकते हैं, यह भी आपको विशेष रूप से समझना चाहिए। अगर आपके साथ इन बताई गई कोई भी जो घटना है, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको तुरंत सबसे पहले गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ का जो पूजन है, गौ को दिया हुआ कुछ भी है, तो कहते हैं जितनी भी अनहोनी है गौ माता की कृपा से वह टल जाती हैं। इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि पक्षी हमला कर देते हैं। कोई एक पक्षी या अनेक पक्षी मिल करके हमला बोल देते हैं, खासकर कौवे का। और जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, यह जो पक्षी है यह विशेष रूप से कई बार हमला करता है। तो इनके पीछे बहुत सी ऐसे बातें हैं। क्या विशेष आपको करना है, कौन सा बचाव आपको आगे हर एक चीज की संकेत मिलने पर करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में भी संकेत मिलते हैं। जब दशरथ जी का देहांत हो जाता है, राम जी वनवास चले जाते हैं और भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है, उस समय भी उनको काफी रास्ते में ऐसे संकेत मिले। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को बतलाया। तो जो शकुन शास्त्र है और जो अनहोनी होने का संकेत है, वो दोनों मिले जुले ही है। शकुन शास्त्र में भी ऐसा ही होता है, जिसके बारे में हम पहले वीडियो जान चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सावधान रहें। घर में दूध का उफनना, कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी केयर करें, पूरा आप साथ में खड़े रहे, फिर भी आपका दूध निकल जाता है। ऐसा एक आध बार होता है तो नहीं घबराना है, लेकिन अगर बार बार आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये समझना है कि कोई विपत्ति आपके घर पर आने वाली है। उसके लिए आप सावधान रहे। और कभी कभी बड़ा कोशिश करने के बाद भी दूध रुक नहीं पाता, तो इसका अर्थ यह है कि आप किसी भी कार्य में उतावलापन न करें।
आप अगर कहीं जा रहे हैं या आपको किसी से नई डील करनी है तो आपको सोच समझ के करनी है। ये छोटे छोटे संकेत जीवन को बदलने वाले होते हैं। और इसी के अंदर आपको कई बार ऐसा दिखता है कि जब भी आप भोजन करने बैठते हैं तो भोजन के अंदर बाल निकल आता है। बाल एक बार हो जाए कोई बात नहीं, गलती से माता बहन किसी का भी गिर जाए, लेकिन अगर बार बार आपके साथ लगातार 2 दिन 3 दिन या हफ्ते में रेयरली एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा होता है तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि बाल का भोजन में होना भी अशुभ संकेत है और अनहोनी घट सकती है। इसलिए आपको गऊ को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। उसके बाद और भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे अनहोनी से बचा जा सकता है, वीडियो के लास्ट में हम बतलाएंगे, क्योंकि अभी हम आपको यही स्टेप से स्टेप बता रहे हैं कि और कौन से ऐसे संकेत हैं जिनको आप समझकर सावधान रह जाएं। दोस्तों, बिल्ली का जब झगड़ना होता है, बिल्ली जब भयंकर गुस्से में आपके घर में झगड़ती है, तो समझिए कि घर के जो आपके सदस्य हैं किसी के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा अनहोनी का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उससे सावधानी से आने के लिए कहें, या कोई भी नया काम करना है तो उसमें भी आपको सोच के करना है। बिल्ली का रास्ता काटने का भी यही अर्थ होता है। बिल्ली जब भी निकलती है, सांप निकलता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं आपकी गाड़ी के सामने से, तो वो भी अनहोनी का संकेत है। इसलिए आपको सचेत रहना चाहिए। अगले 5, 10, 20 मिनट, आधा घंटा तक अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो सावधान हो जाएं और कहीं भी रास्ते में रोक करके आप पानी पिए या कुछ भी करें, जिससे वह आपका जितना भी अनहोनी का रोग है वह टल जाए। दूसरा दोस्तों, बार बार आप देखते हैं आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, आप किसी सवामणी लगाना चाहते हैं, किसी भगवान का प्रसाद लगाना है, घर में रात्रि में जागरण करवाना है, या कोई भी नए घर की नींव पूजन का कार्य, किसी भी तरह का काम अगर आप करने के लिए चलते हैं तभी कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, तो वह भी बहुत बड़ी विपत्ति का समय होता है। ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए और योग्य पंडित जी से मिलकर के आपको अपने घर में सबसे पहले सुंदरकांड या रामायण का पाठ करवाना चाहिए। अगर इतना भी संभव नहीं है तो आप स्वयं इन पाठों को करना शुरू कीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का एकाध पाठ आप करिए, इनसे काफी लाभ मिलेगा। अगर घर में बार बार कांच के सामान टूटते हैं, बहुत ध्यान रखने के बाद भी, चाहे आपकी गाड़ी का कांच टूटे, चाहे आपके बाथरूम का या मेन गेट पे कांच लगा हो, या कांच का गिलास ही हो, कुछ भी हो, बार बार अगर आपके घर में इस तरह का कांच का टूटना होता है तो आप समझिए कि यह भी आपके ऊपर विपत्ति का काफी संकेत है। आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझना है और उपाय क्या करना है। अगर कांच बार बार टूटता है तो ध्यान रहे उस कांच को आप ऐसी जगह पे डालें ताकि किसी के पैर में न लगे, और तुरंत से उस कांच को आप मरम्मत करवाएं। अगर गाड़ी का या कहीं भी आपके घर का कांच है तो ये एक ऐसी बातें है, ये मेरे जीवन में मैंने भी अनुभव किया है। गाड़ी का शीशा जब तक टूटा रहा, जब तक मैंने नया नहीं डलवाया, कम से कम 10-15 दिन बिजी शेड्यूल होने के कारण मात्र एक दरार ही आई थी, उसके कारण मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, हमारे चैनल पर हर एक चीज आपको पुष्टि करने के, अनुभव करने के बाद ही बतलाई जाएगी। हम बार बार कहते हैं कि अफवाहों पे ध्यान न दें और किसी भी प्रकार के आप अन्यथा बातों को न सोचें। और उसके बाद एक बात आती है कि घर की घड़ी है बार बार खराब हो रही है, अगर आप नई घड़ी ला करके लगा देते हैं तो भी हफ्ते 10 दिन के अंदर वह चलना बंद कर देती है। और कई बार घर की जो पुरानी आपकी पुश्तैनी घड़ी है, जिसको आप काफी प्रेम से रखते हैं, जिसके ऊपर आपका बहुत प्रेम स्नेह जुड़ा है कि ये मेरे जन्म पर आई थी, कोई विवाह में आई थी, या किसी विशेष ओकेजन पे हमने इसको खरीदा था, और उस घड़ी में आप मशीन तक डलवा चुके लेकिन फिर भी वह रुक रही है, तो समझिए कि आपके घर के परिवार के सदस्यों पर कोई ना कोई ऐसा अनहोनी का संकेत है। तो उस समय भी आपको घड़ी को ठीक कराने के साथ साथ घर में कोई हवन पूजन का आयोजन या गंगा जल का छिड़काव, कर्पूर जलाना, किसी भी छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जो ज्योतिष में हम आपको बार बार बतलाते हैं, उनको करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों, कई बार आप जा रहे होते हैं और आप देखते हैं कि रास्ते में आपके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, और कुत्ते आपके पीछे लगने का मतलब ये नहीं कि वो पीछे पीछे ही चल पड़ते हैं, काफी दूर तक चलते हैं, तो ये भी समझिए, क्योंकि
हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जानवरों को हमसे ज्यादा संकेत रहता है अनहोनी का, चाहे भूकंप आओ, चाहे भयंकर बारिश, तूफान, आंधी, कुछ भी आओ तो कुत्ते को ज्यादा महसूस होता है। तो इस समय भी आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी गाड़ी को रोक लेना है, पैदल चल रहे हैं तो भी रुक जाना है। ये ऐसी बातें हैं जिनको आप जीवन में समझदारी से धारण करें, अपने आसपास के लोगों को बताएं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, भय का यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं है। आपको कभी किसी भी चीज से डरना नहीं है, उसको समझना है और उसके उपचार को जानना है। अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो आप अपने गुरु के दर्शन करें, अपने इष्ट देव के मंदिर में जाएं, या गांव का कोई बड़ा मंदिर हो तो वहां पर आप जा करके उनके दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, साधु संतों का आशीर्वाद ले। और इष्ट देव की कृपा ऐसे समय में काफी काम करती है। अब आपका इष्ट हनुमान है, देवी है, या गणेश जी है, शिव शंकर, भगवान विष्णु, कोई भी इष्ट आपका हो सकता है। तो इष्ट भी आपको सोते जागते उठते बैठते काफी संकेत देते हैं। इसलिए अपने इष्ट देव को पहचानें और उनका नियमित रूप से पूजन करें। ये संकेत ऐसे हैं जो अनहोनी को देने वाले हैं। इनका परिहार केवल और केवल इष्ट की मंत्र की माला जप करना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना, गौओं को समय समय पे कुछ ना कुछ खिलाते रहना, और जब भी आपको समय मिले भगवान का कोई भी भजन पाठ आदि आप करें या करवाएं। इस प्रकार से आप हर एक अनहोनी से बच सकते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ी जो देवी है वो अनहोनी है, वो किसी को न मिले। इसी प्रकार की प्रार्थना हम सब करते हैं और ऐसे ही आपको समझा रहे हैं कि आप अपने किसी भी एक देवता को चुने और ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा करें। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी का संकेत आपको दिखाई देता है तो आप अपने कुल पुरोहित को फल प्रसाद, मिठाई, नारियल, दक्षिणा दान करें, किसी साधु को ये सामान दान करें, किसी जरूरतमंद को भोजन खिला दें, उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। ऑफिस में आप अगर आपके नीचे काम करने वाले हैं उनको आप कुछ ना कुछ उपहार में दे दें तो भी आपको काफी लाभ मिलने वाला है। हर एक आपदा दुआ से टल सकती है, क्योंकि जहां पे दवा काम नहीं करती वहां पर प्रार्थना काम करती है। इसीलिए आप भगवान का स्वरूप समझ करके हर एक व्यक्ति में भगवान को मान करके जीवन यापन करें। कोई भी अगर आपके साथ ऐसा संकेत होता है तो आप किसी भी एक उपाय को करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन